इलेक्शन कमीशन समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेट वोटिंग मंसूबे के लिए नया मुआहिदा करे, वरना ताखीर का जिम्मेदार खुद होगा। नादरा के इस खत पर इलेक्शन कमीशन को गुस्सा आ गया। चेयरमैन नादरा को जवाबी खत में कहा, तासुर मिलता है कि जैसे इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा है। नादरा इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे रहा है 2.4 अरब रुपए के नए मुआहिदे से पहले ये बताए कि आई वोटिंग का साबिक मंसूबा क्यों छोड़ा। अगर मौजूदा निज़ाम में कोई खामियां थी तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या किसी पर जिम्मेदारी का तयन किया गया? मंसूबे पर 6 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। नादरा ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि वो आई वोटिंग के हवाले से नादरा के मुजवज़ा निज़ाम पर मुस्बत पेशरफ्त करे, वरना गैर ज़रूरी ताख़ीर होगी। विफाकी वुज़रा के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन में इजलास। विफाकी वुज़रा से इल्जामात पर जवाब तलब किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि पेमरा ने इलेक्शन कमीशन को विफाकी वुज़रा के इल्जामात वाले क्लिप भिजवा दिए, जिनका जायजा लिया जा रहा है। ओगरा ने 1 रुपया बढ़ाने की तजवीज़ दी, हुकूमत ने 5 रुपए बढ़ा दिए। पेट्रोल की नई कीमत 123 रुपए 30 पैसे होगी। डीजल की कीमत 5 रुपए 1 पैसे, लाइट डीजल ऑयल की कीमत 5 रुपए 92 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत 5 रुपए 46 पैसे बढ़ा दी गई। शहरियों ने कीमतें वापस लेने का मुतालबा कर दिया। जब तेल बाहर से खरीदना है तो कीमत बढ़ेगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मंतक। ये दावा भी किया कि पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी खित्ते में सबसे कम हैं। पाकिस्तान की कुव्वत खरीद भारत से बेहतर है। असल कामयाबी ये है कि 75% आबादी की आमदनी भी उसमें भी खातिरख्वाह इजाफा हुआ है। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि अवाम के पास रोटी खाने के पैसे नहीं। इमरान खान कौम को घोड़े और साइकिल लेने का मशवरा न दें, खुद इस्तीफा दें और घर जाएं। इमरान साहब को गधे और घोड़े की कीमत का भी कोई इल्म नहीं, क्या उन्हें साइकिल की कीमत भी पता है? वज़ीर आज़म घर जाएं, हम पेट्रोल, आटा, चीनी, दवा, गैस, बिजली सस्ती कर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, बजट के बाद अवाम को रिलीफ देने के दावे कहाँ गए? पेट्रोल बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाकर अवाम की जेबों पर डाका मारा गया। आज कौम रो रही है और खान साहब चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। लाहौर में कोरोना काबू में नहीं आ रहा। आज भी मुस्बत केसेस की शरह 11% रिपोर्ट। लाहौर के जिन्ना अस्पताल में कोरोना टेस्ट की किट्स भी कम पड़ गईं। मरीजों, डॉक्टरों और अमले के टेस्ट ना हो सके। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि 2000 कोरोना टेस्ट किट्स की ज़रूरत है। महकमा सेहत पंजाब को मुरासला लिख दिया है। लाहौर के साथ फैसलाबाद में भी मुस्बत केसेस की शरह 11% रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 5%। 24 घंटों के दौरान 66 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 50% हाजिरी के साथ स्कूल खुल गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल 6 सितंबर को बंद किए गए थे। सिंध भर में आज से मार्केटें रात 10 बजे तक खुलेंगी। इंडोर और आउटडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक इजाजत होगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बिजली महंगी है। आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान में हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। ताजिकिस्तान में तवानाई के कई मौके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ताजिकिस्तान में बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तिजारत और रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए अफगानिस्तान में इस्तेहकाम इंतहाई अहम है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की ओवर बिलिंग साबित हो गई। लेस्को में 46 बैचेस में से 6 में ओवर बिलिंग हुई। गेपको में 36 में से 7 बैचेस में ओवर बिलिंग हुई। फेस्को में 30 में से 11 बैचेस में ओवर बिलिंग हुई। पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ने रिपोर्ट पावर डिवीजन को जमा करा दी। जियो न्यूज ने बिजली की तकसीमकार कंपनीज की 31 दिनों से ज्यादा की ओवर बिलिंग का इंकशाफ किया था। विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने जियो न्यूज की रिपोर्ट पर जांच पड़ताल का हुक्म दिया था।
जियो न्यूज की तहकीकात के मुताबिक 8 माह में कराची, हैदराबाद, सखर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद के लाखों शहरियों को बिजली के बिल 31 रोज की बजाय 37 रोज की बुनियाद पर कई बार भेजे गए, जिससे बिल ज्यादा रेट वाले स्लैब से बने। इस तरह सार्फिन को करोड़ों रुपए का झटका लगाया गया। कराची में गर्मी की शिद्दत आज भी बरकरार, दर्जा हरारत 39 डिग्री, शिद्दत 42 डिग्री जैसी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 3 दिन तक मौसम गर्म रहेगा, समुद्री हवाएं बहाल हो सकती हैं। गुज़िश्ता रात कराची की तारीख की तीसरी गर्म तरीन रात रिकॉर्ड की गई। कल रात कम से कम दर्जा हरारत 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची के प्राइवेट स्कूल में फीस देने में ताखीर क्या हुई? स्कूल इंतजामिया ने मुबैना तौर पर एक बच्ची को यरगमाल बना लिया, कमरे में बंद कर दिया। बच्ची के वालिद स्कूल गए तो उन पर तशद्दुद कर डाला। शिकायत की तो महकमा तालीम की टीम को स्कूल में घुसने नहीं दिया गया। कमेटी को स्कूल की CCTV वीडियो भी नहीं दी गई। मुतासरा शख्स का मौकिफ है कि उसने सिर्फ रवा माह की फीस ही देनी थी, उस पर मजीद कोई वाजिबात नहीं है। महकमा तालीम की तहकीकाती कमेटी स्कूल पहुंची तो एक और बच्चे के वालिद ने ऐसी ही शिकायत दर्ज करा दी। कमेटी ने वालिदैन और स्कूल इंतजामिया का मौकिफ रिकॉर्ड कर लिया, 3 दिन में रिपोर्ट देगी। गली में CCTV कैमरे क्यों लगवाए? लाहौर के इलाके सदर में पुलिस सब इंस्पेक्टर की बेवा और बेटियों पर 4 अफराद का तशद्दुद। पुलिस ने 3 की शनाख्त कर ली, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। फैसलाबाद में एडिशनल सेशन जज की अदालत के अंदर एक शख्स ने फायरिंग करके 2 मुल्जिमान को कत्ल कर दिया। दोनों मुल्जिमान कत्ल के मुकदमे में पेशी पर लाए गए थे। फायरिंग के बाद अदालत में भगदड़ मच गई। पुलिस ने वकील के लिबास में मलबूस एक मुल्जिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। कराची के अस्पताल में जेर इलाज लेजेंड अदाकार उमर शरीफ और उनके अहल खाना को अमरीका के वीज़े जारी हो गए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि उमर शरीफ इलाज के लिए जल्द रवाना होंगे। वज़ीर आज़म दुआ गो हैं कि अल्लाह उमर शरीफ साहब को सेहतियाब करे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं उमर शरीफ की रवानगी के लिए एयर एम्बुलेंस कल तक कराची पहुँच जाएगी। माजी के सीनियर फनकार तलत इकबाल शदीद बीमार, टेक्सास के अस्पताल में जेर इलाज। अहले खाना के मुताबिक तलत इकबाल बेहोश और वेंटिलेटर पर हैं। तलत इकबाल तवील अरसे से टेक्सास में मुकीम हैं। उन्होंने 70 और 80 की दहाई में कई ड्रामों में मरकजी किरदार अदा किए, फिल्मों में भी काम किया। चंद हफ्ते पहले उनकी बेटी का इंतकाल हुआ था, उसके बाद से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई। होम क्राउड पाकिस्तान टीम कल रावलपिंडी में न्यूजीलैंड से पहला वनडे खेलेगी। कीवी टीम 18 साल बाद पहली बार पाकिस्तान में खेल रही है। वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई हो गई। कप्तान बाबर आजम कहते हैं ऐसा नहीं लगता कि रवीज राजा उन्हें या टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे, नहीं उन्हें महसूस हुआ कि नए चेयरमैन कप्तान बदलना चाहते हैं। मिसबाह और वक़ार यूनुस के न होने से उन पर काफ़ी जिम्मेदारी है। T20 वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए स्क्वाड में 3 स्पिनर शामिल किए गए। कोरोना के बायस स्टेडियम की गुंजाइश के 25% यानी 4500 शायकीन स्टेडियम में मैच देख सकेंगे। डे एंड नाइट मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में प्रेस गैलरी बंद किए जाने की मजम्मत करते हैं। स्पीकर से पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन का कोई नुमाइंदा मिला ही नहीं। वज़ीर इत्तलात को पता ही नहीं था कि प्रेस गैलरी बंद है, ये कैसे हो सकता है? हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात में मीडिया तंजीमों ने मुजव्विज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उसे नाकाबिल कबूल करार दे दिया। मुलाकात में कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। कमेटी फेक न्यूज़ बिलखुसूस सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के मामले को हल करेगी। कमेटी मीडिया वर्कर्स के हुकूक और मौजूदा मीडिया क़वानीन को मज़ीद बेहतर करेगी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जायज़ा लेगी।
वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब से मुलाकात में PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमएंड के नुमाइंदे भी शामिल थे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कहना है कि पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। सीनियर सहाफ़ी हुसैन नकी ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल को सख्ती से मुस्तरद किया और कहा कि ये आज़ादी राय के खिलाफ है। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार का कहना था कि फेक खबरों की हिमायत कोई नहीं करता, लेकिन फेक न्यूज़ की आड़ में आज़ादी सहाफ़त पर कतलन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PFUJ के सेक्रेटरी नासिर जैदी का कहना था कि मीडिया, सहाफ़ी और सहाफ़त जिन हालात से दो चार हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का सियालकोट का दौरा, अवामी शिकायत पर मुतअद्दिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल किए जाने वालों में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सियालकोट, सुपरिटेंडेंट जेल, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर AC समड़ियाल और दीगर अहदेदार भी शामिल। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फैयाज चौहान का कहना है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने नाअहली, बद इंतज़ामी और अवामी शिकायत पर मुअत्तलियाँ की। सेनेट की कायमा कमेटी मनसूबाबंदी का इजलास, मुआमले खुसूसी सीपेक खालिद मंसूर कहते हैं कि चीन ने सीपेक समाजी तरक्की के मंसूबों के लिए $1 अरब ग्रांट की मंजूरी दे दी है। रशका इक्तिसादी जोन में काम शुरू हो चुका है। सलीम मानवीवाला ने कहा कि चीनी ग्रांट के मुजवजा मंसूबों की तफसील आइंदा इजलास में पेश करें। विफाकी वजीर असद उमर ने बताया कि कराची तचमन मोटरवे की मंजूरी हो चुकी, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनेगी। ईरान से इजाफी बिजली दरामद की मंजूरी हुई, जिसे गवादर नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करेंगे। काबुल के अस्पतालों में मरीजों का रश, अस्पतालों में आलात की कमी, डॉक्टर्स और अमला भी गैर हाजिर, फंड्स की कमी का सामना। जियो न्यूज़ सूरत हाल सामने ले आया। काबुल के सरकारी वजीर खान अस्पताल के 50% डॉक्टर्स और नर्सेज ड्यूटी पर नहीं आ रहे। डॉक्टर्स और दीगर अमले को 3 माह से तनख्वाह अदा नहीं की गई। और लाहौर कलंदर्स ने घर की छत पर ट्रेनिंग करने वाले बच्चों और बच्चियों को कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग कराने का मौका फराहम करने का वादा पूरा कर दिया। क्रिकेटर्स जदीद सहूलियात देखकर खुश। CEO आतिफ राना का कहना है कि ये जब चाहें कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर की सहूलियात इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टर आकिब जावेद ने कहा कि इन क्रिकेटर्स में टैलेंट है जिसको निखारेंगे।